एक औरत की मौत के 3 दिन बाद उसका पति उसके लिए एक कुत्ते का दिल लगवा देता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो औरत फिर से जिंदा हो जाती है। पत्नी तो बच जाती है, लेकिन पति का प्यारा कुत्ता हमेशा के लिए चला जाता है। दुखी होकर वो उसकी लाश को पेड़ के नीचे दफनाने जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। मिट्टी से कुत्ते का दिल बनाता है और उसे पेड़ की पत्तियों से साथ एक खास शक्ति मिलाकर वापस जिंदा कर देता है। असल में उस पेड़ की पत्तियों में जानदारों को जिंदा करने की ताकत होती है। इधर एक गरीब लकड़हारा रघु जंगल में लकड़ी काटने गया था, जहाँ उसकी मुलाकात हुई एक हरे चेहरे वाली राक्षसी से। डर के मारे उसने कुल्हाड़ी चला दी और राक्षसी मर गई। तभी वहाँ उसका पति राक्षस पहुँचता है, एक पेड़ की पत्ती तोड़ता है, चबाकर पत्नी के मुंह में डालता है और वो फिर से जिंदा हो जाती है। रघु ये देख हैरान रह जाता है, लेकिन जल्दी वहाँ से भाग जाता है और पेड़ को अपने घर ले जाकर लगा देता है। रोज उस पेड़ की सेवा करता है। एक दिन पड़ोस की महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर आती है और रघु पेड़ की पत्तियां देकर उसकी जान बचा लेता है। फिर रास्ते में एक घायल कुत्ते को भी उसी तरह ठीक करता है। कुत्ता ठीक होते ही इंसानों जैसी आवाज में रघु को धन्यवाद देता है और पेड़ की रक्षा करने का वादा करता है। पर ये सब 2 राक्षस देख लेते हैं और रघु से बदला लेने आते हैं, लेकिन रघु और उसका कुत्ता मिलकर दोनों राक्षसों को हरा देते हैं। इसी दौरान एक अमीर आदमी की बेटी सुंदरी रघु की बहादुरी देख लेती है, लेकिन रास्ते में वो कुछ गुंडों के हाथों मारी जाती है। अमीर पिता रघु से मदद मांगता है। रघु पेड़ की पत्तियां देकर सुंदरी को भी जिंदा कर देता है। कृतज्ञ होकर अमीर पिता अपनी बेटी की शादी रघु से करा देता है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशहाल चलने लगती है, लेकिन वही गुंडा भालू फिर से आकर सुंदरी को मार देता है और उसका दिल निकाल देता है ताकि रघु उसे दोबारा जिंदा न कर पाए। गम से टूटे रघु को कुत्ता कहता है कि उसका दिल निकाल लो। पहले तो रघु मना करता है, लेकिन फिर वो कुत्ते का दिल सुंदरी के शरीर में डाल देता है और वो फिर जिंदा हो जाती है, मगर उसे कुछ याद नहीं रहता। वो कुत्ते को पहचानती तक नहीं। रघु फिर से मिट्टी से दिल बनाता है और पेड़ की पत्तियों से कुत्ते को जिंदा कर देता है। सब कुछ फिर से ठीक लगने लगता है, लेकिन एक दिन जब सुंदरी कपड़े धो रही थी, गलती से पेड़ पर गंदा पानी फेंक देती है। पेड़ नाराज होकर जोर से हिलने लगता है। रघु उसे थाम लेता है, लेकिन पेड़ जड़ से उखड़कर रघु को लेकर आसमान में उड़ जाता है। सुंदरी की याददाश्त लौट आती है। वो रघु को बुलाती है, लेकिन तब तक वो आसमान में गायब हो चुका होता है। आज भी वो झोपड़ी के बाहर बैठी रहती है, उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार फिर हो जाए।